हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे, 6 मई, 6 मई सैटरडे। अब मार्केट तो बंद है, लेकिन बहुत सी बातें हुई हैं कल रात में मार्केट में। तो बस एक छोटा सा मेरा एक व्यू होगा आने वाले हफ्ते के लिए, मंडे के लिए, कि अब मार्केट में क्या हो सकता है और हमें क्या और किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सब डिस्कस करूँ इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे तकरीबन यहाँ पे 3 महीने हो गए, और अब तक मैंने आपको जो भी कॉल दिए, चाहे ऑप्शन में दिए हो या डिलीवरी में दिए हो, वो सभी ने टारगेट अचीव किए हैं। आप चाहो तो मेरे सारे वीडियोस को चेक कर सकते हो, जो भी है वीडियो पे ही मैंने कहा है, किसी को पर्सनली तो मैंने कुछ कहा नहीं है। चाहे वो कोफोर्ज हो, चाहे वो एल टी आई माइंट्री हो, श्री सीमेंट हो, या भले टारगेट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मैंने भाव दिया उससे तो आपका माल ऊपर में ही कटा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 500 पे लेके 700 का टारगेट दूं तो 700 पे नहीं कटा, 650 पे कटा या 600 पे कटा, लेकिन प्रॉफिट में ही कटा है। ठीक है। अब एल टी आई माइंट्री मेरा लेटेस्ट कॉल था पिछले 10 दिनों पहले का। 91 पे मैंने उसको बाय किया था, 4400 का स्ट्राइक प्राइस का, मई महीने का कॉल था। तब मैं मेरा मार्केट पे व्यू बेरिश ही था, लेकिन फिर भी मैंने आपको श्री सीमेंट और एल टी आई माइंट्री का बाय कॉल दिया था, यानी कि तेजी करने को बोला था। 91 वाला कॉल 73 72 तक गया, और अल्टीमेटली बाद में वो 250 तक गया, जो कि मैंने तो आपको 102-3 पे निकल जाने के लिए बोल दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त मार्केट के हालात भी सही नहीं लग रहे थे मुझे, तो मैंने यही सोचा कि भाई प्रॉफिट आ रहा है तो जिसको जिसको निकलना है वो निकल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही वो 91 से 73 आया था, मुझे दो चार लोगों ने मतलब पूछा था कि अब क्या करे, कैसे करे, क्योंकि वो अप्रैल में कॉल दिया था मई महीने का। लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी मैंने आपको स्टॉक्स वगैरह इंडेक्स का व्यू वगैरह सजेस्ट किया है, उसने टारगेट अचीव किया ही किया है। तो आपके पास में एक अच्छी खासी वजह है मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की। ठीक है। आप जब खुद से ट्रेड करते हो और आपका जब स्टॉप लॉस हिट होता है, भले वो 2000 उसमें माइनस हो, या 5000 का नुकसान हो, या 10,000 का नुकसान हो, लेकिन अगर आप चाहो तो एक बार 1 महीने के लिए आप खाली हमारी सर्विस ट्राई करके देखिए। ठीक है। आपके स्टॉप लॉस से ज़्यादा तो हमारी फीस नहीं है, तो एक बार आप ट्राई करके देखिए। 2,000 रुपये की फीस है, और आपको हमारी तरफ से 3 से 5 सजेशन मिलते हैं। अगर हम डिलीवरी का सजेशन देंगे, यानी कि कैश मार्केट में अपने माल खरीदना है, तो 15 to 20% का आपका मिनिमम रिटर्न होगा, मिनिमम। और अगर कोई ऑप्शन सजेस्ट करते हैं तो आपका रेट डबल। आपने अगर 100 पे लिया है तो 200 का टारगेट होगा, फिर भले वो 400 जावे, वो अभी आपके ऊपर है। आप 200 में निकलते हो, 250 में निकलो, 300 में निकलो, या 150 में निकलो। अब प्रॉफिट में निकलोगे उतना हम आपको खातरी देते हैं। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, बस मेरा मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन किया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। या आप क्लास लेना चाहते हैं जहाँ पे जो है, हाँ हाँ, हमने क्लास में कुछ चेंजेस किए हुए हैं, वो मैं आपको बता दूं। जो लोग भी टेक्निकल चार्ट वगैरह सीखना चाहते हैं, 4,000 रुपीज़ की फीस होगी। और यहाँ पे पहले हम 2 सेशन में कवर करते थे, और एक सेशन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम करते थे, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर जो है टोटल 4 सेशन होंगे 2 वीक के लिए, यानी कि सैटरडे संडे और सैटरडे संडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या और नेक्स्ट फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे। तो इस तरीके से 2 सेशन होंगे। इसमें पहले के 2 दिन आपको पूरा समझा दिया जाएगा, पूरा ट्रेन करा दिया जाएगा कि भाई चार्ट को इस तरीके से रीड करते हैं। एक वीक आप खुद हमें कॉल बता के देंगे। ठीक है। और उसमें आपने क्या गलती की, क्या नहीं, क्या है, और जो कुछ भी बचे कुछ डाउट्स है, वो हम आने वाले 2 सेशन में कवर करेंगे। तो टोटल 4 सेशन होंगे, एंड फीस वुड बी 4,000 रुपीज।
उसके बाद में हमारी तरफ से आपको एक कॉल दिया जाएगा जिसमें आपका ये फीस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो या क्लास ज्वाइन करो या सर्विस ले, सर्विस के लिए एनरोल करिए, जो भी करना है आपकी मर्जी है। ठीक है, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे से जुड़ने मुझसे जुड़ने से आपको बेनिफिट ही होगा, पैसों का भी और कुछ नॉलेज का भी। ठीक है, चलिए चलिए, तो अभी ये वीडियो बनाने के अ, मकसद के पीछे कुछ बात करते हैं। अब देखिए, ये है डाओ का चार्ट। आज मैं फर्स्ट टाइम जो है, मैं पहले सिर्फ डाओ अपने लिए एनालाइज करता था कि भाई अभी क्या लगता है क्या नहीं। वीडियो में मैं फर्स्ट टाइम डाओ के बारे में बात करूंगा। ये डाओ का डेली चार्ट है। अब कल डाओ यूएस मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली करी, कुछ 500-600 पॉइंट की रैली करी डाओ ने। नाजदाक वगैरह, एफटीएसी, बाद में डाक्स कैक, ये सब अच्छे खासे ऊपर थे। इसके बावजूद हमारा सिंगापुर निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर रहा। और अभी सब चारों तरफ से ये कहने लगे कि अभी तो मंडे से गैप अप हो जाएगा, न्यू हाई 19,000 18,500, ये वो। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि कल डाउ ने रैली क्यों की। ठीक है, देखिए, ये डाउ का पिछले हफ्ते का कारोबार है। पिछले हफ्ते मंडे के दिन 1 तारीख को हमारा सारा मार्केट बंद था, लेकिन सिर्फ यूएस मार्केट चालू था। तब यूएस मार्केट ने डाउ ने 34,257 का हाई बनाया और एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाई। उसके बाद में 4 दिन, गुरुवार तक ये टूटता रहा। और इसने गुरुवार के दिन, यानी कि अभी 2 दिन पहले का गुरुवार, 32,938 की लो बनाई। कल डाउ ने एक गैप अप ओपन किया और तकरीबन 600 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस रैली करी। 33,748 की हाई बना के 33,674 पे क्लोज करी। आइए अभी हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये हाई 34,257 की हाई और 32,938 की लो, इसको आप माइनस करिए। आइए आपके सामने ही मैं आपको करके देता हूँ और आपको मैं फिगर बताता हूँ। 34,257 माइनस 32,938 बराबर है। इसको हमने माइनस किया, हमें फिगर मिला 1,319। इसका आप 61.8% निकालिए तो आता है 805, और इसको 32,938 में जोड़ दीजिए, आपका फिगर बनता है 33,753। ये फॉल का ये फॉल का पिछले हफ्ते हाई और लो का 61.8% आता है 33,753। और कल डाउ ने हाई कितनी बनाई? 33,748। इसका क्या मतलब हुआ कि डाउ ने एक मौके का फायदा उठा के, कुछ उनके डेटा कुछ सही आए होंगे, इस वजह से जो है एक ये पूरे हफ्ते की जो फॉल है उसका 61.8% रिट्रेस कर दिया। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अब जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा हर कोई चीज गिरती ही रहे। और डाउ तो 200 पॉइंट हमारी मार्केट के दौरान भी प्लस था, 150 से 200 पॉइंट फ्यूचर में। जब हमारी मार्केट कल गिर रही थी 3 बजे 2 बजे, तब डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव ही चल रहा था। तो इसमें इतना मतलब बवाल हो रहा है कि डाउ फ्यूचर्स सुधर गया, टर्न अराउंड हो गया, अब मार्केट 18,500 निकल जाएगा, 19,000 निकल जाएगा। क्यों निकलेगा भाई? पहले आप मुझे बताइए, मार्केट में ऐसा क्या हो गया ओवरनाइट कि सीधे सीधे हजार हजार पॉइंट के टारगेट आने लगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डाउ ने ये फॉल को 61.8% लेवल से रिट्रेस किया है, दैट्स इट। ठीक है, और वो भी फ्राइडे के दिन किया है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड नेगेटिव चल रहा था, खास करके हमारी मार्केट
जब हमारी मार्केट, जब ये डाउ मंडे से थर्सडे तक गिर रहा था, हम उस वक्त रैली कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं डाउ और निफ्टी का जो लेवल्स है, वो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर मैचिंग लेवल पे आएंगे, और बाद में जो है मार्केट में एक अच्छी खासी डाउनफॉल आएगी। ये डाउ की रैली को देख के आप ये मत सोचिए कि मार्केट में अभी तेजी हो गई। ठीक है, थोड़ा बहुत उठापटक हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड इज लोअर। ठीक है। आइए दूसरी बात मैं आपको बता दूं। ये शेयर, ये हमारे निफ्टी का फिगर है, निफ्टी का चार्ट है। ठीक है। अब निफ्टी, आइए पहले एसजीएक्स को देखते हैं। एसजीएक्स अभी डाउ इतना ऊपर होने के बाद भी, एसजीएक्स जो है सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर है। इसकी क्लोजिंग कहाँ आई थी? 17, सॉरी 18,124 पे आई थी। और अभी कल रात में जो है डाउ डाउ के दौरान, जब यूएस मार्केट चालू था, उस दौरान 54 पॉइंट प्लस बता रहा है। ये मंडे के दिन इसको माइनस होने को वक्त नहीं लगेगा। अगर मानो किसी रीजन से अगर ये गैप अप होता भी है, विद इन नो मिनट, विद इन नो नो टाइम, ये आपको नेगेटिव होता दिखेगा। ठीक है। ये मेरा अनुमान है, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, जब भी मार्केट अगर कोई करेक्शन पकड़ता है या फिर कोई रिट्रेसमेंट के लिए अगर वो बाउंस देता है, तो वो लेवल तक वो जाता ही जाता है। अब यहाँ पर जो है, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो निफ्टी का, ये देखिए। निफ्टी चार्ट में, वीकली चार्ट में इसने क्लियरली एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है। अब जब तक ये शूटिंग स्टार पैटर्न यानी कि 267 के ऊपर ना निकले, 18,267 के ऊपर ना निकले, ये शूटिंग स्टार जिंदा रहेगा। और अगर कल मानो किसी रीजन से 18,042 ये लेवल अगर तोड़ देता है, तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न वर्क करना शुरू हो जाएगा, और हमें मंडे के दिन ही एक अच्छी खासी फॉल देखने मिलेगी। हो सकता है 200-300 पॉइंट हम निफ्टी में मंडे के दिन गिरावट देखें। इसका कारण है कि बैंक निफ्टी जब 1,000 पॉइंट गिर रहा है, ये रहा कल बैंक निफ्टी जो है, इसको डेली करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर कल 1,000 पॉइंट का करेक्शन दे रहा है, यानी कि फ्राइडे के दिन, और निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट गिर रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं ये दोनों के लेवल्स को मैच करना जरूरी होगा। और वो डाउन डाउन साइड में ही होगा, अप साइड में नहीं होगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट निफ्टी जो है, कम से कम जो है आपको 850 इसका एक सपोर्ट जोन बनता है। और उसके नीचे जो है, ये मार्केट ये लेवल को टच करने आएगा ही आएगा, 127, 17,127। ठीक है। तो अगर एक आध दिन अगर कोई बाउंस आ भी गई, तो फिर से आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी। या तो आप जून महीने की पुट लीजिए। ठीक है। और अगर जो लोग फ्यूचर करते हैं, वो अपने रिस्क पे करिएगा, मैं फ्यूचर रेकमेंड नहीं करता। हाँ, मैं आपको बाउंस पे कोई भी अगर राइज आती है, तो आप जून एक्सपायरी की पुट लेके बैठ बैठ जाइएगा। हो सके तो बस एक 100 पॉइंट नीचे के स्ट्राइक प्राइस की लीजिएगा। मानो अगर 18,100 चल रहा हो, तो आप 18,000 की पुट लेके बैठ जाइएगा। ठीक है। जून महीने की। तो मार्केट में कोई ऐसी मतलब कोई क्या कहते हैं, बड़ी वाली तेजी बैठ गई हो, या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज गिरती है, तो एक बार वो टप्पा खा के वापस से ऊपर आती है दोबारा गिरने के लिए। तो अगर डाव डाव को देख के आपको ये लग रहा है कि ये अभी उठ गया यहाँ से, अभी ये उड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा ना, यहाँ ऐसा नहीं है। ये यहाँ से गिरा, इसने सिर्फ टप्पा खाया यहाँ पे और थोड़ा सा बाउंस हुआ, ये वापस से गिरेगा। ठीक है।
तो पैनिक मत होइए, जो लोग शॉर्ट में है वो शॉर्ट अपनी बरकरार रखिए। मार्केट, देखिए मार्केट की आप अगर निफ्टी की स्टोकेस्टिक अगर आप देखो तो अभी भी 85 पे है। ये अगर 100-150 पॉइंट ऊपर चला जाएगा ना तो इसकी स्टोकेस्टिक फिर से 95-96 हो जाएगी और फिर से ये ओवरबॉट हो जाएगा। तो ऐसे लेवल पे मार्केट ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता। आप अगर ये सोचते हो कि ये इसका क्या है, ये तो और हफ्ता 2 हफ्ता खींच लेगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसमें आप कोई भी प्रकार की तेजी करो तो जरा सोच विचार के करिएगा। मंदी करनी है आप बिंदास करिए, हर एक बाउंस पे करिएगा। अगर आपको जरा सा भी 50-60-70 पॉइंट भी अगर मार्केट ग्रीन में दिखे, आप जून महीने की पुट लेके बैठ जाओ। ठीक है, चलिए, ये एक हो गया। बैंकिंग स्टॉक्स वीक है, भले एचडीएफसी के अलावा बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी तेजी थी, वो सारे के सारे मंडे के दिन नेगेटिव हो जाएंगे। मंडे ट्यूसडे को जो भी तेजी में थे फ्राइडे के दिन वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी तो है ही, आईसीआईसीआई हो, ये बजाज फाइनेंस हो, जो भी है। ठीक है। अब मैंने आपको कल सीमेंस और एमआरएफ का पुट लेने के लिए बोला है। एमआरएफ का 98,000 का पुट था, कुछ 1550 या 1600 के आसपास। हमने 1610 का बाइंग है हमारा। और सीमेंस 36,000 की पुट लेने बोली है। ठीक है, दोनों का टारगेट यहाँ से डबल ही होगा, 100%। तो ये दो हमारे अभी के फिलहाल शॉर्ट कैंडिडेट है। ठीक है। तो हाँ, दूसरी बात ये थी कि एफआईआईज ने डीआईआईज ने कल कुछ 2100 करोड़ का सेलिंग किया है और एफआईआईज ने कुछ 700 करोड़ का बाइंग किया है। लेकिन जो प्रो है, यानी कि जो इंडियन ये है अपना ब्रोकिंग फर्म्स है, वो लोग बेरिश है। देखिए, एफआईआईज बुलिश हो चाहे कुछ भी हो, 100-200 पॉइंट माइनस होगा, वो लोग भी अपने आप बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको, आप इतना मत पैनिक होइएगा। बस बाकी और कुछ यही एक बात थी कि एफआई भले कल डाउ ने इतनी रैली की है लेकिन उसने सिर्फ 61.8% ही अपने आप को रिट्रेस किया है, अपनी फॉल को रिट्रेस किया है। तो यहाँ पे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गिरना, रिट्रेसमेंट होना, ये सब कुछ इज अ पार्ट ऑफ मार्केट और वो चलते रहेगा। ठीक है, मुद्दा ये है कि हमारे टारगेट्स अचीव होने चाहिए। अब वो ठीक है, अगर 1 तारीख को बोला हुआ 10 तारीख को हो, 5 तारीख को हो, दैट डजेंट मेक अ डिफरेंस, बट होना चाहिए। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ, 17,355 ये एक अच्छा लेवल होगा। लेकिन मार्केट एक बार जो है ये जो है ये गैप, इसको फिल करने जाएगा। 1,150 मान के चलिए आप, 150 से 120। ठीक है। हाँ, एक बात है, अगर यहाँ पे इसने 17,000 का लेवल तोड़ दिया और क्लोजिंग कर दी, वैसे तो 16,850 तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 16,900 तक इनफैक्ट। अगर 16,900 के नीचे अगर दो क्लोजिंग आ जाती है, ये मार्केट, यकीन मानिए, ये मार्केट 16,000 पे भी नहीं नहीं रुकने वाला। फिर आपको 14,500 और 15,000 के लेवल्स दिखेंगे। जो मैं फिलहाल उस बारे में अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। वो जब आना होगा तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल 17,150 के आसपास मार्केट आता है, हम हमारी शॉर्ट पोजीशन या बेरिश पोजीशन को कवर करेंगे। लॉन्ग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, बस अभी इतना ही है। अभी ज़्यादा तो सैटरडे के दिन आपका भी टाइम नहीं खाना मुझे। तो बस वीकेंड एंजॉय करिए। ठीक है, मंडे को विल मीट अप ड्यूरिंग द मार्केट, कुछ होगा तो आई विल अपडेट। बस मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा और जो लोग भी सर्विस लेना चाहे या क्लास करना चाहे तो मुझे अपडेट करिएगा। ठीक है, इसे एक फायदा ये होता है कि देखिए, मैं यूट्यूब पे वही बताऊंगा जो मैं बताना चाहता हूँ।
अब आपको क्या लेना है, आपने क्या लिया है, उस बारे में क्या डिस्कस करना है, क्या नहीं करना है, मैं वो सब मैं नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर एक को मैं जवाब नहीं दे सकता ना। अब कोई कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो मेरे को कमेंट में बोल रहे हैं। देखिए, मेरे से जितना होगा मैं आपको गाइड करूंगा, उतना मैंने आपको बोला हुआ है। लेकिन आप अगर जुड़ जुड़ जाते हो, यानी कि हमारी सर्विस को एनरोल कर कर लेते हो, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। इसमें आपको एक रुपए का नुकसान नहीं है, उल्टा आप बेनिफिट में ही हो, आप प्रॉफिट में ही हो। आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, मार्केट में आपने इतने पैसे तो तोड़े हैं ना, स्टॉप लॉस इतना किया है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ एक सर्विस को बाय करना है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि भाई मैंने जो भी आपको रेकमेंड किया है वो एकदम करेक्ट साबित हुआ है। बस थोड़ा एक आध वीक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको आपका टारगेट मिलना ही मिलना है। ठीक है, और 2,000 रुपये इज नॉट अ बिग थिंग। तो और मैंने ये हर एक को परवड़े वो हिसाब से ही मैंने ये चार्जेस रखे हैं। अब मैं सब कुछ तो यहाँ पे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे पाऊंगा, और मुझे देना भी नहीं चाहिए और आपको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब चीजें फ्री में हो जाती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। ये मैं मानता हूँ। अगर मैं भी अगर किसी से कुछ लेना चाहूंगा, कुछ सीखना चाहूंगा, तो भाई आपकी जो जो भी आपके चार्जेस है वो आप बोल दो, मुझे परवड़ेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने चार्जेस वो सोच समझ के ही रखे हैं कि हर एक को परवड़े। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे प्लीज लेट मी नो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वीकेंड एंड एंजॉय, एंड डोंट वरी, मार्केट इज बेरिश, नथिंग विल हैपन ऑन मंडे। अगर गैप अप खुलता है तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।